हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। 6 जुलाई का दिन है, गुरुवार है, आषाढ़ माह है, ऐसे में शुक्ल पक्ष है और माता पार्वती का आज विजया पार्वती व्रत है। दोस्तों, गुरुवार के दिन और पार्वती माता का अद्भुत संयोग है और इस दिन मुख्य रूप से अगर पार्वती माता को आप थोड़ा सा एक उपाय कर लेंगे आज की शाम, तो विशेष उपाय करने से माता पार्वती प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है। दोस्तों, श्रावण महीना आने वाला है और ऐसे में अगर पत्नी को मना ले तो पति अपने आप मान जाते हैं। तो अगर आप आज शिव मंदिर जा करके शाम को पार्वती माता का थोड़ा सा एक अभिषेक कर ले या फिर घर पे ही एक छोटी सी मिट्टी की पार्वती माता की गमले से मिट्टी ले ले, मूर्ति बना करके उसका अभिषेक करें और कल सुबह वापस उसको उसी गमले में दे दें। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ। इतना इजी सा उपाय है, इसको करके आप अपने घर में सभी धन संपत्ति का वास कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम लय में होते हैं तो हमारे कार्य में संयोग सहज रूप से साथ देता है। एक होता है योग और दूसरा होता है संयोग। अगर किसी भी जातक की कुंडली में धनवान बनने के योग हैं तो वो खुद ही धनवान हो जाता है, लेकिन अगर किसी की कुंडली में धनवान बनने के योग नहीं है तो धन के ऐसे संयोग या इनको मेहनत कर करके ऐसे छोटे छोटे उपाय करके हमें धन के योग बढ़ाने पड़ते हैं। ज्योतिष या तंत्र में कहीं भी ये बात नहीं आती कि धन किसके पास कितना होगा। एक 10,000 रुपया महीना कमाने वाला जातक धन के मामले में सुखी हो सकता है और कभी कभी 1 करोड़ों का व्यवसाय करने वाला धनपति भी धन के मामले में चिंतित हो सकता है। दोस्तों, जातक धन के मामले में चिंतित रहे या निश्चिंत, इतना ज़रूर आवश्यकता होती है कि जितना धन ज़रूरी है उतना अब सबके पास होना चाहिए। जब हम तंत्र साहित्य और लोक समझ में ऐसी युक्तियां निकालने लगते हैं जो हमारे धन का जो लय बिगड़ गया है उसको गाड़ी पर वापस पटरी पर बिठाने में गाड़ी को मदद कर सके। दोस्तों, इसीलिए हम लक्ष्मी माता को हासिल करने के लिए, लक्ष्मी माता को स्थिर करने के लिए एक बहुत सारे छोटे छोटे उपाय करते रहते हैं ताकि लक्ष्मी माता हमारे पास टिकी रहे। इसी में एक कड़ी में दोस्तों आज एक विजया पार्वती व्रत आपको करना चाहिए। अगर आपने व्रत किया हुआ है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं भी किया है तो शाम को आपको देवी भगवती यानी पार्वती माता का गन्ने के रस से अभिषेक करने से धन लाभ के बहुत ही अचूक योग बन जाते हैं। दोस्तों, कैसे करना है आपको ये बताती हूँ। माता पार्वती की एक छोटी सी मूर्ति बना लें और मिट्टी से, और उस पे जल से पहले स्नान करा करके आप गन्ने का रस थोड़ा सा ज़रूर ले लें। गन्ने का रस अगर नहीं है आपके पास तो थोड़े से जल में आप शक्कर मिला लें और फिर उससे आपको पार्वती माता का सिर्फ अभिषेक करना है। छोटा सा उपाय है, एक छोटी सी प्लेट ले ले, तांबे की, चांदी की या कोई भी चीज़, सिकोरा ले ले मिट्टी का, उसी में मिट्टी से पार्वती माता बना ले अगर आपके पास पार्वती माता की मूर्ति नहीं है तो, और फिर उससे आपको अभिषेक करना है। माता पार्वती का अभिषेक में यदि आप केसर मिला लेंगे तो हर काम में सफलता मिलने के योग बन जाते हैं। अगर देवी भगवती के अनुसार देवी का अभिषेक आप गाय के दूध से, आपको अगर नहीं मिलता है गन्ने का रस तो आप गाय के दूध से भी कर सकते हैं। इसको करने से भी आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शाम के वक्त माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी ना हो तो थोड़ी सी मोली, जो हम कहते हैं कलावा हाथ में बांधने वाला रेड कलर का, वो चढ़ाएं। लाल चूड़ियाँ चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, मेहंदी चढ़ाएं, गुलाब का फूल चढ़ाएं, अन्य सुहाग की सामग्री अर्पित करें। दोस्तों, आपके पास जो भी श्रृंगार का सामान है दिल से आप जिसमें जूठ ना घली हुई हो यानी आपने उसको यूज़ ना किया हुआ हो, जो भी श्रृंगार की वस्तु है वो माता पार्वती को अर्पित करें। आज की शाम विजया पार्वती व्रत है और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में सुहाग भाग आपका अमर हो जाता है। दोस्तों, आज के दिन अगर शाम के वक्त आप कन्याओं को एक चॉकलेट भी दे देंगे, अगर आप भोजन करा सकते तो बहुत ही अच्छी बात है। कन्याओं को आप अपने घर में, नेबर की जितनी भी लड़कियां हैं उनको बुला करके आप भोजन करा सकते हैं। किसी अनाथ आश्रम में जा करके आप लड़कियों को चॉकलेट्स बांट के आ सकते हैं।
दोस्तों अगर थोड़ी सी खीर बना करके आप पॉसिबल हो तो 7 कन्याओं को अपने घर भोजन जरूर करवाएं और जाते समय जो आपकी श्रद्धा अनुसार हो थोड़ा सा गिफ्ट उनको ज़रूर भेंट करें। दोस्तों अगर कोई लड़की कुंवारी है और शादी के योग नहीं बन रहे हैं तो आपको आज शाम को 7 हल्दी की गांठ पार्वती माता को अर्पित करनी है और आप देखेंगे ये 7 हल्दी की गांठ आपको 7 फेरों के बंधन तक कैसे लेके जाती है। दोस्तों विजया पार्वती व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है और इस व्रत को करने से ऐसा माना जाता है शिव जी की भी कृपा आपके ऊपर पूरी बरसती है, सुहाग हमेशा बना रहता है औरतों का। और विजया पार्वती व्रत के दिन 11 सुहागन महिलाओं को आप चाहें तो अपनी फ्रेंड सर्कल में किट्टी पार्टी करके या जैसे भी आपके नेबर्स में 2-2 चूड़ियाँ ही दें या मेहंदी की एक कूपी ही दें। 11 जगह कुछ भी सुहाग की चीज़ें, एक बिंदी का पत्ता आप लेके दे सकते हैं। सब मिल के शाम को थोड़ी सी खीर बना करके सब प्रसाद के तौर पे खाएं और 11 सुहागन महिलाओं को बुलाकर अपने घर में कुछ भेंट करें। आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, कैसे आपके पति के साथ आपके जो टर्म्स हैं, अगर लड़ाई झगड़े क्लेश आदि ज़्यादा होते हैं तो वो बदलाव होकर के पति पत्नी के संबंध मधुर हो जाते हैं। दोस्तों शिव जी हमारे जीवन के आधार हैं और खुशहाली के लिए आपको गन्ने के रस से शिव जी का उपाय करना चाहिए। इस जो श्रावण का मास आएगा उसमें भी अगर आपको किसी प्रकार के दुख या संताप है, सुख सुविधाओं के रहते हुए भी दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य को सुख और चैन नहीं मिलता है। तो जिस तरह ताप या गर्मी में शरीर तप जाता है उसी तरह जब हमें संताप होता है या किसी प्रकार का दुख होता है तो हम अंदर अंदर घुट कर मरने लगते हैं। दोस्तों वो हमें खा जाता है और ऐसे ही दुख और संताप को दूर करने के लिए धर्म शास्त्रों में सुख हो या दुख हो हर हालत में भगवान का स्मरण करने के लिए तरह तरह के उपाय बताए गए हैं। क्योंकि देव उपासना से ही हमारे मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा, देव उपासना से ही हमारे मन में आशा बनी रहती है कि हम दुखों से छुटकारा मिल जाएगा और अपने बचाव के लिए हम देवों की उपासना करते हैं। दोस्तों ये विजया पार्वती व्रत हमारे दुख और संताप को हमारे जीवन से नष्ट करते हैं। तो गन्ने के रस से आपको ये उपाय अगर छोटा सा कर लेंगे आज की शाम, गन्ने के रस से ना कर सके तो सिर्फ थोड़ा सा एक मिट्टी की छोटी सी मूर्त बना के पार्वती माता की उनको आप जल अर्पित कर दें। दुर्वा पे आप रख दें, दुर्वा का आसन बना करके पार्वती माता को उस पर विराजित कर दें और फिर जल से अभिषेक करें। आप देखेंगे कैसे आपके जीवन को सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है। हमारे धर्म में रुद्र यानी दुख और संताप दूर करने वाले देवता के रूप में भगवान रुद्र यानी भगवान शिव भी बहुत ही पूजनीय हैं और इनको मात्र जल की धारा से प्रसन्न करने वाले देवता आशुतोष को शिव को विशेष फल के रसों से अभिषेक करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। इसलिए अगर आपको मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है या आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है तो खास तौर पर आषाढ़ माह की आज जो त्रयोदशी है या अमावस्या या किसी भी दिन आप शिव जी को संताप से छुटकारा पाने के लिए जब आप पार्वती माता का गन्ने के रस से अभिषेक करें तो आप शिव जी को भी थोड़ा सा जल गन्ने का रस जरूर चढ़ाएं और आप देखेंगे कैसे शिव बाबा आपके सभी जीवन के दुख और संताप दूर कर देते हैं। दोस्तों ग्रीष्म ऋतु के दौरान शिव जी का गन्ने के रस से अभिषेक करना मानसिक शांति देने वाला, घर परिवार में कलह का अंत करने वाला माना गया है। कुछ नहीं करना है, आपको आज शाम को स्नान करके सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं। आप चाहें तो घर पे ये उपाय कर सकते हैं, आप चाहें तो शिवालय में जा करके आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पार्वती माता को और शिव जी को स्नान कराना है। उसके बाद गन्ने के रस की धारा आपको माता पार्वती पर छोड़ देनी है और शिव जी पर छोड़नी है। और जो मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय बोल करके ये सारा काम करें और जब माता पर आप चढ़ाएंगे गन्ने का रस तो आपको एक मंत्र बोलना है, वो है रूपम देही जयम देही भाग्यम देही महेश्वरी
पुत्रान देहि धनम देहि सर्वाण कामांश देहि में। इस मंत्र को बोलते हुए गन्ने के रस से माता को चढ़ाएं और गन्ने के रस से अभिषेक के बाद पवित्र जल से स्नान करा करके गंध अक्षत आंकड़े का फूल लाल फूल माता को चढ़ाएं, बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें। खीर आप जो आपने बनाया है प्रसाद के तौर पे खीर ना हो, आप जो आपकी श्रद्धा शक्ति हो, थोड़ी सी शक्कर या थोड़े से दूध या जो भी आप करना चाहें, पेड़े लेना चाहें दोस्तों, उसको भोग लगाएं और फिर किसी भी शिव मंत्र का, चाहे तो नमः शिवाय का, ओम नमः शिवाय का जप करें, धूप दीप और कपूर से आरती करें और अंत में क्षमा मांगकर दुखों से मुक्ति व रक्षा की कामना करें। दोस्तों विजया एकादशी का दिन है, बहुत ही खूबसूरत दिन है और आज अगर पार्वती माता को आप इस रूप से मना लेते हैं तो आपके जीवन के सभी संताप दूर हो जाते हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली, अपने मम्मी पापा भाई बहन बच्चों से शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी जीवन में बदलाव ला दे। अब किसी प्रकार के क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ लें और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, भगवान माता रानी